गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है और बहुत एनजाइटी हो रहा होगा, मुझे पता है। तो टेंशन होना, एनजाइटी होना बहुत लाजमी है। चाहे आप अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, दूसरा दे रहे हो या फिर लास्ट दे रहे हो, ये टेंशन सबको होती है। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको टेंशन हो रही है और ऐसा आपको लग रहा होगा कि आप सब कुछ भूल गए हैं, जो पढ़े हैं वो सब कुछ भूल गए हैं। तो देखिए, ऐसा होता नहीं है। वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, वहाँ पे आपके सामने सही आंसर होगा, उसमें आपको चूज करना होगा। सो इसीलिए अगर से आपने कहीं भी पढ़ा है, कभी भी पढ़ा है, वो चीज़ आपके दिमाग में आएगी। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि वहाँ पे आपको कुछ याद नहीं आएगा, वहाँ सब कुछ याद आता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों की बात करूँगा कि आपका आज का दिन कैसा होना चाहिए, आपको कल क्या क्या ले जाना है, क्या क्या आपको अरेंजमेंट करने हैं। मैं ये बात भी करूंगा कि आपको कल वाइटनर ले जाना है कि नहीं ले जाना है, इसके भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डील करूंगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कल पेपर को कैसे टैकल करना है। देखिए, तैयारी करना जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस 2 घंटे में अपनी तैयारी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। जो आपकी मेहनत है वो आपके पेपर पे दिखनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये बात भी करूंगा कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करिए, पेपर को कैसे अप्रोच करिए। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको कल क्या क्या ले जाना है। पहला, आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, और आपका एडमिट कार्ड चाहे ब्लैक एंड वाइट हो या फिर कलर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड, आपका है 2 ब्लैक बॉल पेन। 2 बॉल पेन ले जाइएगा, जेल पेन नहीं चलता है। और कोशिश करिएगा तो रेनॉल्ड्स की लिक्विड फ्लो आती है, वो पेन ले लीजिएगा, क्योंकि उसकी निब थोड़ी मोटी होती है, तो OMR शीट भरने में ईजी होता है। इसके बाद अपनी ID प्रूफ ले जाइएगा। उसके बाद आप 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाइएगा। देखिए, ये ज़रूरी तो होता नहीं है, बट कभी कभी काम आ जाता है। सो बेटर सेफ देन सॉरी। जिन्होंने नहीं खिंचवाया है वो कोशिश करिए कि जाके कल खिंचवा लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपना मास्क ले जाइएगा, सैनिटाइजर ले जाइएगा, और साथ में एनालॉग वॉच, जो कांटे वाली घड़ी होती है, वो ले जाइएगा, क्योंकि डिजिटल वॉच अलाउ नहीं है। तो इन 5 चीज़ का जुगाड़ आप सुबह उठते ही कर लीजिएगा। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है कि आज के दिन का क्या प्लान है आपका, आपको आज के दिन क्या करना है। देखिए, 2 टाइप के लोग हैं। एक वो होंगे कि जो एकदम आराम के और रेस्ट के मूड में आ जाएंगे कि यार अब तो एग्ज़ाम कल आ गया है और अब कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि आप उस कैटेगरी में मत आइए। आप इस टाइम पे भी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। देखिए, लास्ट मोमेंट तक चीज़ें पढ़ते रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टक्कर की है। और कभी कभी क्या होता है ना कि आप आखिरी समय में कुछ चीज़ पढ़ते हैं और वो आपके काम आ जाता है। तो आप जितना चीज़ पढ़े हैं, गिव अप मत करिएगा बिल्कुल। चीज़ों को पढ़ते रहिए और दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए। बहुत एंजाइटी होती है कि सब भूल रहे हैं, वो सब चीज़ छोड़ के चीज़ों को रिवाइज करिएगा। और मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको कल रिवाइज करना है। पहला, आप हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी रिवाइज करिएगा, टाइमलाइन रिवाइज करिएगा। दूसरा, आप एनवायरनमेंट के जो एनिमल्स हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, उनको रिवाइज करिएगा। वो लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे मैंने सारे एनिमल्स के जो स्टेटस है उसको लिखा है और कहाँ पाए जाते हैं उसको लिखा है। सो वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आप मैप्स देख लीजिएगा, क्योंकि मैप्स से क्वेश्चंस आते हैं। मिडल ईस्ट का हो गया, यूरोप का हो गया, आप आशियान वाला एरिया हो गया। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके बाद आप पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, इन 3 चीज़ को आप एक कर्सरी नज़र से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं देखने की ज़रूरत है, और आपने पढ़ा है चीज़ें तो आपको याद होंगी। बस लास्ट में एक बार आंखों के नीचे से चली जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे चीज़ें याद आ जाती हैं। इसके बाद आप रिपोर्ट्स पढ़ लीजिएगा। रिपोर्ट्स में ऐसा नहीं कि दुनिया भर की चीज़ें पढ़िएगा। रिपोर्ट्स में जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो क्या रिपोर्ट निकालती हैं उसको देख लीजिएगा। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए कोई छोटी रिपोर्ट आएगी, लेकिन ऑप्शंस में क्या है, वो जनरली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IMF ये सब चीज़ें डालते ही डालते हैं। सो अगर आपको ये पता होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया या फिर IMF, वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट निकालती है, तो आप चीज़ों को एलिमिनेट कर पाओगे। तो एक बार आप रिपोर्ट देख लेना लास्ट में। इसके साथ ही नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और रामसर साइट, ये 4-5 चीज़ें देख लीजिएगा। और ये मैप में देखिएगा, ताकि पिक्टोरियल मेमोरी रहे, आपकी चीज़ें आपकी याद रहे वहाँ पे। सो आप इतना चीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप कर नहीं पाओगे। और अगर से आपने छोटे कुछ नोट्स बनाए हैं तो आप बेशक उस पर रिवाइज करिए, क्योंकि भले बहुत लोग कहते हैं कि आखिरी समय पे पढ़ना नहीं चाहिए, आराम करना चाहिए, बट आप पढ़िए, क्योंकि एग्जाम ऐसा है कि बहुत लोग पढ़ रहे हैं। अगर से आप आराम कर रहे हो तो आपको पीछे छोड़ने के लिए लाखों लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहिए, क्योंकि आप अपने लिए पढ़ रहे हो। तो कल आप इतना चीज़ रिवाइज करोगे। इसके बाद एक पॉइंट और आता है कि बहुत लोग को नींद की प्रॉब्लम होगी। क्या होगा कि आपने सुना होगा कि कम से कम 7 या 8 घंटे की आप नींद लेके चलिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम आता है तो उस टाइम पे दिमाग बहुत भन्नाया रहता है। अगर आप सोए नहीं होगे तो दिमाग थोड़ा सा भारी भारी लगता है, तो ये बिल्कुल होता है। तो इसीलिए आप पूरी कोशिश करिएगा कि कल आप नींद ले लीजिएगा। 11 बजे तक, 10-11 बजे तक आप सो जाइएगा, आराम से आप 5-6 बजे तक उठ जाइएगा। 6-7 घंटे की नींद भी काफ़ी होती है। और बाई चांस आपको नींद नहीं आता है तो कोशिश करिएगा थोड़ा सा नींद ले लीजिए, और इतना गिल्ट में मत रहिएगा। बहुत लोग क्या होता है ना, गिल्ट में हो जाते हैं
कि यार कल तो हम सोए ही नहीं है और अब तो एग्जाम खराब हो गया। तो बिल्कुल इस गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है। आप अगर से कम सोए रहेंगे तो सुबह क्या करिएगा कि आप एक रेड बुल ले लीजिएगा, ठीक है। रेड बुल ले लीजिएगा, रेड बुल में आपके कैफीन होता है, तो कम से कम आपको 2 घंटे का जो किक होता है ना वो देगा रेड बुल। तो आप रेड बुल पी लीजिएगा। और बहुत लोग कॉफी पीते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप रेड बुल पीजिएगा, क्योंकि कॉफी में क्या होता है कि एसिडिटी होने लगती है थोड़ी देर बाद। तो इसीलिए आप रेड बुल लीजिएगा अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी तो जस्ट सेंटर में घुसने से पहले आप उस कैन को एक बार पूरा पी लीजिएगा। तो वहां पे जो आपकी नींद की प्रॉब्लम रहेगी वो कम से कम सॉल्व हो जाएगी, 2 घंटे तक आपको नींद नहीं आएगी। साथ ही आपको चॉकलेट्स रख लीजिएगा, क्योंकि बीच में ना 1 घंटे के बाद जब माइंड को आप इतना लोड दोगे तो आपको थोड़ा ग्लूकोज की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए आप 1-2 चॉकलेट बीच में खा लीजिएगा। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं ये, लेकिन बहुत ही कारगर होती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो इसको आप करिएगा तो कम से कम जो आपको 80% एंजाइटी हो रहा है ना वो 2% भी आपका कम हो जाएगा, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो देखिए कल आपको पेपर मिलने के बाद जब आप पेपर देखोगे तो पेपर 4 सेट में होता है, ABCD, और सबका सेट जो होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। किसी का इकोनॉमी से, किसी का पॉलिटी से, किसी का साइंस से, किसी का हिस्ट्री से। सो हो सकता है कि जो आपका पहला क्वेश्चन हो वो आपके कंफर्ट जोन का ना हो सकता है कि आपका साइंस बहुत अच्छा हो बट हिस्ट्री आपका कमजोर हो और पहला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का आ जाए। तो ऐसे आपको मिलेंगे पेपर। तो अगर आप स्टार्टिंग 4-5 क्वेश्चन देखोगे और देखोगे कि यार तो चारों हिस्ट्री के हैं, चारों एंशिएंट हिस्ट्री के हैं और मेरी एंशिएंट हिस्ट्री वीक है, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज होने लगता है। तो अगर ऐसा केस आया करे तो तुरंत आप पेपर को पलट दीजिए। मतलब आप क्वेश्चन नंबर 1 से मत करिए, लास्ट से शुरू करिए, 100वें से शुरू करिए। अगर आपको 100वें से भी लगे कि यार क्वेश्चन टफ है तो आप बीच में से किसी रैंडम पे से शुरू करिए, क्योंकि क्या होता है पेपर का जो इनिशियल टाइम होता है उस टाइम पे कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी होता है। अगर से आप उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज कर गए तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके आते हुए भी गलत हो जाएंगे। सो इसीलिए पेपर को अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से स्टार्ट करना है। और अगर स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन सही कर लेते हो ना तो एक कॉन्फिडेंट अलग ही लेवल पे चला जाता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, वहां भी आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगाने लगोगे। तो इसीलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से पेपर को स्टार्ट करना है। पहला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप OMR शीट भरेंगे तो गलती मत करिएगा। क्या होता है कि वहां एंजाइटी में बहुत गलती हो जाती है, तो गलती बिल्कुल मत करिएगा। और जब आप OMR भरिएगा तो जैसे आप रोल नंबर भर रहे हो ना, तो अपना पहले ब्लॉक को गिन लीजिएगा कि रोल नंबर कितने नंबर का है और वहां पे ब्लॉक कितना दिया है। जैसा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि जैसे आपका ये रोल नंबर है तो पहले आप इसको गिन लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। आप अपना रोल नंबर गिन लीजिए कितना है और फिर भरिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर हम व्हाइटनर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए व्हाइटनर आप एक्सट्रीम सिचुएशन में यूज करोगे, आप व्हाइटनर लेके चले जाओ, बट आप एक्सट्रीम सिचुएशन में यूज करना, ऐसे नहीं कि थोड़ी मोड़ी गलती हो गई तो आप व्हाइटनर यूज कर लो। एक्सट्रीम सिचुएशन मतलब कि जैसे आपका रोल नंबर ही गलत हो गया, आपने रोल नंबर में जो बबल है वही गलत फिल कर दिया, तब आप व्हाइटनर वहां यूज कर सकते हो। इसके बाद मान लीजिए जब आप गोला भर रहे हो तो कई बार ऐसा होता है ना कि कंफ्यूजन में पूरा सीक्वेंस ही गलत हो जाता है, आपको 5-6 वहां से पूरा गलत हो जाएगा, तो वहां पे आप व्हाइटनर यूज कर सकते हो। तो ये जो एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन रहेंगे, बहुत इमरजेंसी के सिचुएशन रहेंगे, वहां व्हाइटनर यूज करिए और बाकी छोटे मोटे चीजों के लिए व्हाइटनर मत यूज करिएगा। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है कि आपको OMR शीट में गोला कैसे भरना है। कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो गोला कैसे भरे। देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है, बट जो मैं तरीका अपनाता हूं और मुझे वो लगता है सबसे सही है कि आप पेपर को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद गोला भरना शुरू करिए। कई लोग क्या होता है तुरंत सॉल्व करते हैं, गोला भरने लगते हैं, तो इसमें बहुत टाइम चला जाता है। तो इसीलिए आप एक बार पूरा पेपर गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद आप गोला भरना स्टार्ट करिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपके किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में मिल जाता है। जैसा आप 2018 या 19 का पेपर देखोगे तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे तीसरा या चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन जो थे उसमें सेम थे कुछ। सो ऐसे अगर कुछ चीज आती है तो आपको वहां फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर सब मेरी मानेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा तो एक बार पेपर आप पूरा गो थ्रू कर लीजिए, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन, उसके बाद आप गोला भरिए। और आपको पहला राउंड 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। पूरा कोशिश करिएगा कि आप 100 क्वेश्चन जो है 1 घंटे के अंदर गो थ्रू कर लीजिएगा। और पेपर को आपको 3 राउंड में करना है। पहले राउंड में आप सिर्फ वही क्वेश्चन को देखोगे जो कि आप 100% श्योर हो, उसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप 30-35 तक कर लोगे। जब आप पहला राउंड पढ़ोगे तो उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा, तो उसको आप गोला बना लीजिएगा। मैं क्या करता था कि जहां मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन रहता था उसके सामने मैं ए लिख देता था, तो ये से मुझे समझ में आता था कि ये क्वेश्चन जो है मुझे अटेम्प्ट करने 100%, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे पहले राउंड में जो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, तो उसको पूरा काट दीजिएगा। उसको एकदम लास्ट में जब आप भर के बैठ जाइए तब आपको देखना हो तो देखिए, बट जब तक अपना बाकी क्वेश्चन करेंगे तो उस पर दिमाग मत लगाइएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए होंगे बट 3 में कंफ्यूज होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन जहां पे आपको 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है उसको आप अटेम्प्ट करने से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सही होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 33% है। बट जिस क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे उसको आपको 100% टिक करना है, उसका अटेम्प्ट आपको लेना है, उसको नहीं छोड़ना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको OMR शीट में गोला कैसे भरना है। कई लोग इसी में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए गोला भरने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप बाहर से अंदर जाइए, ना कि अंदर से बाहर जाइए। जैसे आप ये देखिए
पहले आप बाहर आउटलाइन करिए ऐसे करके और फिर आप अंदर गोला भर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका तरीका होगा गोला भरने का। ये आप बाहर की तरफ से अंदर आ रहे हो, ना कि अंदर की तरफ से। बहुत लोग ऐसे भरना शुरू करते हैं, तो ये थोड़ा गलत होता है। आप इस तरह भरोगे तो जल्दी भरेगा। तो यहाँ मैंने आपसे बात कर ली कि आपको पेपर को कैसे अप्रोच करना है, गोला कैसे भरना है और बाकी चीज़ें जो आपको कन्फ्यूजन होती हैं। आई होप आपका वो डाउट क्लियर हो गया हो। इसके बाद मैं आपको एक गोल्डन एडवाइस देना चाहता हूँ, जो कि बहुत लोग सुनते हैं बट फॉलो नहीं करते हैं। वो ये है कि पेपर देने के बाद आई बेग यू कि आप बाहर जाके पेपर को डिस्कस बिल्कुल मत करिएगा। चाहे पेपर आपका अच्छा गया हो तब भी डिस्कस मत करिएगा, खराब गया हो तब भी डिस्कस मत करिएगा। क्योंकि देखिए आंसर किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। आप नेट पे खोजोगे, आप यहाँ खोजोगे, वहां खोजोगे, अगर आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप वहां पे डिमोरलाइज हो जाओगे और आपका जो सेकंड पेपर रहेगा, सीसेट रहेगा, वो भी आपका खराब हो जाएगा। तो आप बिल्कुल बाहर जाके पेपर को मत मिलाइएगा। जैसा आपने पेपर किया है उसको छोड़िए और बाकी सेकंड पेपर पे ध्यान दीजिएगा। जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको मैथ्स के, उसको 2 घंटे पढ़िएगा आराम से, और उसके बाद जब आप पेपर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, घर जाइएगा, तब आप मिलाइएगा। उससे पहले 2 घंटे के अंतराल पे प्लीज आप पेपर को मत मिलाइएगा। क्योंकि बहुत लोग के साथ ब्लंडर हुआ है इस केस को लेके कि वो पेपर को मिलाते थे, फिर उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होता था, फिर वो सेकंड पेपर को भी खराब करके आ जाते थे। तो ये आप बिल्कुल मत करिएगा। जो आपने गोला भर दिया, जो टिक कर दिया, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, तो सेकंड पेपर को खराब करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट को मैंने क्लियर कर दिया होगा, और इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और बाकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपने जो पढ़ाई की है उस पर भरोसा रखिए, क्वेश्चन उसी में से आएगा। बाकी आप पूरे दिन के लिए रिलैक्स रहिए आराम से। कल भी नॉर्मल दिन ही है, आपको एग्जाम दे के आना है, जीवन मरण की बात नहीं है। कल आराम से आप एग्जाम दे के आइए, सब कुछ अच्छा होगा। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।